हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्वामी विवेकानंद वाला चैप्टर नंबर 1। और इसकी हेडिंग क्या है? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन, यानी कि धर्म की जो विश्व में धर्म की जो सभा हुई थी उसमें स्वामी विवेकानंद उस प्लेटफॉर्म पर गए थे और वो भारत के प्रतिनिधित्व के उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, यानी वो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। तो कैसी रही वो सभा, ये सारा इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने उस सभा में, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद भारत के महान सेंट थे। सेंट क्या होता है? जो गुरु होते हैं। ठीक है, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, प्रतिनिधित्व किया था किसका? इंडिया का, यानी इंडिया की तरफ से वो गए थे। किसमें? जो धर्म की सभा हुई थी, पूरे विश्व की धर्म की जो सभा हुई थी उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने। ये रहे स्वामी विवेकानंद, ये मिडिल में जो है ये रहे स्वामी विवेकानंद जी। इट वॉज हेल्ड इन अमेरिका ऑन 11 सितंबर 1893। अब ये जो धर्म सभा हुई थी ये अमेरिका में हेल्ड हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और कब हुई थी? 11 सितंबर को, है ना, 11 सितंबर 1893 में हुआ था। ही एड्रेस द ऑडियंस बाय सेइंग, अब जब उनके संबोधन का टाइम आया, यानी उन्होंने जब ऑडियंस को एड्रेस किया, ठीक है, अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा, कैसे स्टार्ट किया उन्होंने अपना भाषण? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका में रहने वाले मेरे भाई और बहनों। ठीक है, ऑल द पीपल क्लैप फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन दिस। ये सुनकर अमेरिका के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये हमको भी अपने भाई बहनों की तरह मानते हैं। तो उन्होंने बहुत समय तक, मतलब काफ़ी समय तक ताली बजाते रहे वो, सिर्फ इसी बात पे। जैसे ही उनका भाषण स्टार्ट हुआ उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो इस बात पे ही काफ़ी लंबे समय तक तालियां बजती रही। दिस एड्रेस हैज़ अ बेसिक वैल्यू ऑफ ग्रेट इंडियन कल्चर। ये जो एड्रेस है, यानी कि ये जो भाषण की शुरुआत है, ये हमारे कल्चर, इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति की बेसिक वैल्यू है। बेसिक वैल्यू क्या है हमारी? दिस वैल्यू इज़ वसुधैव कुटुंबकम, यानी इट मीन्स द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, कि पूरा जो विश्व है वो हमारा परिवार है। तो जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले जो व्यक्ति है वो हमारा भाई या बहन हुआ। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने ये एड्रेस किया था अमेरिका के लोगों को कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसी के साथ जो हमारा विवेकानंद जी का जो मेन कोटेशन है वो इसमें दिया गया है। क्या है? पहले संस्कृत में और फिर इंग्लिश में। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरा निबोधता, उठो जागो रुको नहीं। पहले संस्कृत में, ठीक है, फिर हिंदी में कि उठो जागो रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आपको गोल ना अचीव हो जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी को इंग्लिश में दिया हुआ है, अराइज अवेक, उठो जागो, स्टॉप नॉट, रुको नहीं, कब तक? अंटिल द गोल इज अचीव्ड, जब तक गोल अचीव ना हो जाए तब तक रुको नहीं। ठीक है, भारत जागो विश्व जगाओ। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। करते हैं इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, फर्स्ट क्या है? टिक मार्क करना है हमें, ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया। यस, स्वामी विवेकानंद, पहली ही हमारे चैप्टर की शुरुआत की लाइन ये थी कि वो भारत के महान संत थे। सेकेंड, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वॉज हेल्ड इन अमेरिका। यस, अमेरिका में ही हेल्ड हुआ था वो। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो लाइन है ये क्या है? ये द होल फैमिली इज़ अवर, द होल वर्ल्ड इज़ अवर फैमिली, इसका मतलब यही होता है। जी हाँ, इसका मतलब यही होता है। तो तीनों हो गए ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन एंड मोर वर्ड्स, देखो सिंगुलर एंड प्लूरल्स हमने पढ़ा है। सिस्टर्स से सिस्टर्स बन गया, ब्रदर्स से ब्रदर्स बन गया, तो ऐसे ही हमें ये चेंज करना है। ठीक है, तो टाइगर से बनेगा टाइगर्स, एस लगा देंगे।
TIGERS। लाइन से बनेगा लायंस, बॉय से बनेगा बॉयज़, गर्ल से बनेगा गर्ल्स, एस लगाते जाओ। काउ से बनेगा काउज, ओके। सॉन्ग से बनेगा सॉन्ग्स, बैग से बनेगा बैग्स, स्कूटर से बनेगा स्कूटर्स, ठीक है। डोर से बनेगा डोर्स, एस लगा दो, और कार से बनेगा कार्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। एक और बचा हुआ है, ठीक है। बुक से बनेगा बुक्स, और बॉल से बनेगा बॉल्स। बस एस और लगाना है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट। टॉक इन स्मॉल ग्रुप्स अबाउट द सेंट ऑफ योर एरिया। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू दे से टू पीपल। आपके एरिया में जो भी सेंट है उसके बारे में आपको बताना है कि वो हमें क्या संबोधन करते हैं, ठीक है। ये साउंड दे रखी है, एक ही साउंड है। चलिए, चैप्टर हो गया फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।